हाय एवरीवन, मैं सुरेश चौधरी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज फिर मैं एक नई कहानी के साथ लौटा हूं जिसका नाम है धूर्त बिल्ली का न्याय। तो चलिए शुरू करता हूं बिना समय गंवाए आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के तने में एक खोल था। उस खोल में कम्पिंजल नाम का एक तितर रहा करता था। हर रोज वह खाना ढूंढने खेतों में जाया करता था और शाम तक लौट आता था। एक दिन खाना ढूंढते ढूंढते कम्पिंजल अपने दोस्तों के साथ दूर किसी खेत में निकल गया और शाम को नहीं लौटा। जब कई दिनों तक तितर वापस नहीं आया तो उसके खोल को एक खरगोश ने अपना घर बना लिया और वहीं रहने लगा। लगभग 2 से 3 हफ्तों के बाद तितर वापस आया। खा खा कर वह बहुत मोटा हो गया था और लंबे सफर के कारण बहुत थक भी गया था। लौटकर उसने देखा कि उसके घर में खरगोश रह रहा है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने झल्लाकर खरगोश से कहा, यह मेरा घर है, निकलो यहाँ से। तितर को इस तरह चिल्लाते देख खरगोश को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, कैसा घर? कौन सा घर? जंगल का नियम यही है कि जो जहाँ रह रहा है वही उसका घर है। तुम यहाँ रहते थे लेकिन अब यहाँ मैं रहता हूँ, इसलिए यह मेरा घर है। इस तरह दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तितर बार बार खरगोश को घर से निकलने के लिए कह रहा था और खरगोश अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। तब तितर ने कहा कि इस बात का फैसला हम किसी तीसरे को करने देते हैं। उन दोनों की इस लड़ाई को दूर से एक बिल्ली देख रही थी। उसने सोचा कि अगर फैसले के लिए ये दोनों मेरे पास आ जाएं तो मुझे इन्हें खाने का एक अच्छा अवसर मिल जाएगा। ये सोच कर वह पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गई और जोर जोर से ज्ञान की बातें करने लगी। उसकी बातों को सुनकर तितर और खरगोश ने बोला कि यह कोई ज्ञानी लगती है और हमें फैसले के लिए इसके पास ही जाना चाहिए। उन दोनों ने दूर से बिल्ली से कहा, बिल्ली मौसी, तुम समझदार लगती हो, हमारी मदद करो और जो भी दोषी होगा उसे तुम खा लेना। उनकी बात सुनकर बिल्ली ने कहा, अब मैं हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। समस्या यह है कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूं और तुम इतने दूर से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या तुम दोनों मेरे पास आ सकते हो? उन दोनों ने बिल्ली की बात पर भरोसा कर लिया और उसके पास चले गए। जैसे ही वो उसके पास गए, बिल्ली ने तुरंत पंजा मारा और एक ही झपट्टे में दोनों को मार डाला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए और अगर झगड़ा हो भी जाए तो किसी तीसरे को बीच में आने नहीं देना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट में बताएं। हमारी नई कहानियों से और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, नई कहानी के साथ जल्दी लौटूंगा। गुड बाय।